नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई है नशाखोरों के विरुद्ध। इसमें आपको बताएं, अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया और जिसको ये माना जा रहा था कि अनन्या पांडे केवल एक निर्दोष सी कोमल सी बालक है और उसको तो कुछ पता ही नहीं है। शुरू में उसने नाटक करने की कोशिश भी की कि मुझे तो चैटिंग के बारे में कुछ याद ही नहीं है, 2 साल पुरानी चैटिंग है। अल्टीमेटली अब नए नए खुलासे हुए हैं और इसी खुलासों के तहत एनसीबी ने मुंबई समेत कई जगह पर छापेमारी की है। महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं और वहीं कई ड्रग पेडलर को भी पता लगा है। अनन्या पांडे से इसी पूछताछ में यह भी पता लगा एनसीबी को कि अनन्या पांडे को किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के नौकर ने ड्रग पहुंचाई और इस ड्रग को पार्टी में इस्तेमाल किया गया। अनन्या पांडे की अगर माने तो उसने ये ड्रग आर्यन खान को सप्लाई की। मुझे जो लग रहा है अभी तक कि बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि जैसा कि खबरों से भी आ रहा था कि चंकी पांडे जो अनन्या के पिता हैं उसमें और शाहरुख खान में बहुत गहरी दोस्ती है। अब वो इतनी गहरी दोस्ती भी हो सकती है कि आर्यन खान को बचाने के लिए अनन्या पांडे कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आरोप अपने ऊपर ले रही है कि ड्रग मैं सप्लाई करती थी, क्योंकि अभी तक की जो जांच चल रही थी वो चैटिंग में इस तरह की जांच थी कि आर्यन खान के मोबाइल से जो चैट रिकवर हुई उससे ये पता लग रहा था कि आर्यन खान विदेश में बैठे हुए किसी ड्रग पेडलर से ड्रग मंगा रहा था और इस ड्रग को कई स्टार किड उनके बच्चों को ये दे रहा था। और इसी तरह की क्रूज वाली पार्टी जैसे हो रही है, इसी तरह की कई रेव पार्टियों में आर्यन खान जाता था जिसके साथ बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के बच्चे वो जाते थे और ड्रग को लेते थे। इस एंगल पर एनसीबी काम कर रही थी और उसी आधार पर आपको बताएं कि एनसीबी की जो विशेष कोर्ट है उसने आर्यन खान की 2 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की और अभी तक वो जेल में है उन्हीं सबूत और गवाहों के आधार पर। लेकिन अब एक नया मोड़ आया जब अनन्या से पूछताछ हुई तो अनन्या ये कह रही है कि वो किसी एक सेलिब्रिटी के नौकर से ड्रग मंगाती थी। लेकिन अब इसमें इतना तय हो गया कि ना बचेगा आर्यन खान ना बचेगी अनन्या, क्योंकि अनन्या जिस तरह से ड्रग मंगाने की बात कर रही है निश्चित रूप से एनसीबी ने उसकी बात के सत्यापन के लिए उस सेलिब्रिटी के नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम बताया जा रहा है जिस नाम का खुलासा अभी तक एनसीबी ने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया है कि बॉलीवुड के एक बड़े सेलिब्रिटी के नौकर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। अब ये बड़ा अभिनेता कौन है, बड़ा सेलिब्रिटी कौन है, अब कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि एनसीबी कह रही है कि हमारा मकसद नशाखोरों को पकड़ने का है, किसी के नौकर किसी के मालिक का खुलासा करना नहीं। लेकिन जो अभी सूत्र हैं उनसे कुछ चीजें पता लग रही हैं। तो ये पता लग रहा है कि बॉलीवुड का बड़ा किंग खान कहा जाने वाला जिस तरह से शाहरुख खान का नाम है, इसी तरह का एक बड़ा अपने आप को एक्टर कहने वाला और दबंग और बिग बॉस कहने वाले इस तरह के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये एनसीबी इस समय जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप मुंबई के कुछ जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो एनसीबी जो है वो एनसीबी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हर उस मामले की वो जांच कर रही है, चाहे किसी ने कोई स्वीकार भी कर लिया हो कि मैंने लाया, तो इस पर यकीन नहीं करना, पूरे पुख्ता सबूत जुटाने हैं। और लेकिन अभी तक की जांच में जो खुलासा हुआ है इससे ये माना जा रहा है कि अब अनन्या पांडे भी जेल जाना उसका तय है, क्योंकि अगर आप किसी ड्रग को मंगा रहे हो और किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, ये एक अपने आप में गंभीर अपराध है जिसकी सजा कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 साल है। तो जैसा आर्यन खान जेल में बंद है और जिस आधार पर बंद है कि एक चैटिंग पकड़ी जाती है, चैट में ड्रग मंगा रहा है, बेच रहा है और पैसे उसके एवज में ले रहा है। जो किंग खान के बारे में यह कहा जा रहा था कि उसके पास तो हजारों करोड़ रुपया है, उसके बेटे को ड्रग बेचने की जरूरत क्या है, उसी की चैटिंग के आधार पर कोर्ट ने वो तथ्य चेक किए हैं, सबूत और गवाहों के आधार पर यह माना है कि आर्यन खान ड्रग बेचकर पैसे मंगाता था। ठीक इसी तरह अब अनन्या पांडे के बारे में पता चला है कि वो भी किसी से ड्रग मंगा रही थी,
फिर उसको पेमेंट दे रही थी और ये आगे सप्लाई कर रही थी कहीं और। यानी अब अनन्या पांडे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एक तरह का जो ड्रग पैडलर का काम है वो अनन्या पांडे कर रही थी, जिसको अभी तक ये कह रहे थे कि सेलिब्रिटी की बच्चे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है, वो इस तरह के गलत धंधों में लगे हुए हैं। कल को मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब इनको परेशान क्यों किया जा रहा है, स्टार किड हैं, ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों के बच्चे हैं, मेरा एक सवाल है उन लोगों से कि यदि कल को किसी एक सेलिब्रिटी का बच्चा कोई गोला बारूद आतंकवादियों के कहने से इधर से उधर अपनी गाड़ी में रख के ले जाए, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए कि ये बच्चा है, ये छोटा है, ये सेलिब्रिटी का बच्चा है, इस तरह का छोड़ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से जवाब आपका होगा कि नहीं। आतंकवादियों का अगर असला गोला बारूद कोई इधर से इधर ले जा रहा है, वो बराबर का जिम्मेदार है, अपराधी है। तब इसी तरह आतंकवादियों को जो मददगार पैसा होता है, वो पैसा इसी ड्रग बेच के ही तो होता है। भाई वो जो ड्रग आ रही है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको बेचने के लिए वो इसी तरह के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ये ड्रग के आदी हो चुके हैं। ड्रग के आदी हो चुके जो बच्चे हैं, ये बच्चे थोड़े ही हैं। अब कोई अगर माँ बाप अपने बच्चों पे ये ध्यान नहीं दे रहा है कि वो दूध पी रहा है कि माल फूंक रहा है, अब ये तो उनकी गलती है। अब वो आज की डेट में उनको बच्चे बताएं तो वो बच्चे नहीं है। वो कितना ही कहें, भाई अभी अनन्या कह रही है कि मुझे तो यही पता नहीं था कि ये गांजा कहते हैं इसको। कोई दीपिका पादुकोण कहती है मुझे पता ही नहीं था कि माल जो कहते हैं, मैं तो सोच रही थी सिगरेट है। इतने भोले नहीं है, क्योंकि सिगरेट आम पनवाड़ी की दुकान पे बिकती है, खुलेआम बिकती है, सीलबंद सिगरेट के पैकेट में आती है। जो लोग पानी भी नल का सिंपल नहीं पीते, वो कहते हैं साहब बढ़िया वाला पानी लाओ, इनके आप घर चले जाओ, इनके आप कहीं शूटिंग चल रही हो वहां चले जाओ, ये हमारी तुम्हारी तरह सड़क चलते हुए हैंडपंप का पानी नहीं पीते। कहते हैं साहब पेट खराब हो जाएगा, क्या लो, सील बंद लो। ये सील बंद माल लेने वाले, ये ड्रग कैसे आती है? किसी कंपनी का ब्रांड लग के आता है कि ये फला ब्रांड की ड्रग है और सील बंद है, अब इसको सेवन करो। ये सब बकवास कर रहे हैं, ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जांच एजेंसियों को। ये सोच रहे हैं एनसीबी को आप इस तरह से उल्लू बना ले जाओगे, लेकिन एनसीबी में जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, जिसमें से एक समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है, वो अधिकारी अब किसी के चलाए में आने वाले नहीं है। वो टाइम चला गया कि जब चल जाया करते थे। आज की डेट में तेज तर्रार अफसर हैं, उनके ऊपर जो निगरानी करने वाली एजेंसियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऊपर उनके केंद्र सरकार है, और केंद्र में जो सरकार बैठी है, जिसका अभी सुरक्षा एजेंसियां और जो जांच एजेंसियां इस काम में सारे में लगी हैं, उनके ऊपर है गृह मंत्री अमित शाह, जिनका सीधा सीधा फंडा है जीरो टॉलरेंस नीति। अब ये जो नीति बनी है जीरो टॉलरेंस, इस नीति के तहत आतंकवाद को बिल्कुल इस देश में जीरो करना है। जीरो कैसे होगा? अगर इस देश में आतंकवाद को जीरो करना है तो आतंकवादियों की मदद में जितने भी लोग हैं उनको जीरो किए बगैर इस देश का आतंकवाद जीरो हो ही नहीं सकता। और ये जो ड्रग बेच रहे हैं, ये ड्रग बेचने वाला पाकिस्तान यहां इसमें ड्रग सप्लाई कर रहा है। उस ड्रग को खरीदना और उस ड्रग को बेचना, ये सीधे सीधे आतंकवादियों की मदद है। इसमें चाहे कोई चंकी पांडे का बेटी हो, चाहे कोई शाहरुख खान का बेटा हो, इसमें ना धर्म की बात है, ना जाति की बात है, ना सेक्स की बात है कि वो मेल है कि फीमेल है। सीधा सीधा आतंकवाद पर प्रहार केंद्र सरकार कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उनके मददगारों को भी सजा दिलाने का काम इस समय केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। जो भी लोग इन जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो एनसीबी, सीबीआई, एनआईए या वो केंद्रीय पुलिस हो या सेना हो, ये सीधे सीधे वो लोग हैं जो इन एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिनको आतंकवाद पर नकेल कसने में दिक्कत हो रही है और वो नहीं चाहते कि इस देश से आतंकवाद जीरो हो जाए। तो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिन लोगों को ये समझ है कि इस देश में ड्रग का धंधा करने वाले लोग आतंकवाद को इस पैसे को पहुंचाते हैं, जिससे हमारे ही देश के लोग, नागरिक मारे जाते हैं, और इसलिए नशाखोरी का कारोबार भी जीरो करना जरूरी है अगर हम जीरो आतंकवाद इस देश में चाहते हैं। तो उन लोगों की भाषा
अगर इन आतंकवादी और नशाखोरों के सपोर्ट में है तो उनके चेहरे पहचानने की जरूरत है, उनकी पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप पहचान लो कि वो आतंकवादियों के इनडायरेक्ट रूप में मददगार हैं, क्योंकि आतंकवादियों की वो मदद कर रहे हैं उल जलूल बयान देकर, जिससे उन्हें बाज आना चाहिए और जनता उनको सबक सिखाएगी जब कभी वो चुनाव में वोट मांगने आए। याद रखना। वंदे मातरम।